हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक मैथ से है। आज हम मैथ से एक नया चैप्टर ले रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एवं धारा। आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है। आज हम इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो कवर करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है। आज देखते हैं हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला फार्मूला दिया हुआ है कि इफ स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टीम y किलोमीटर पर आवर, देन यानी कि अगर बोट नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्टीम यानी कि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम होता है धारा की दिशा में, यानी कि अनुप्रवाह। ठीक है, तो अनुप्रवाह में बोट की चाल यानी कि नाव की चाल क्या होगी? तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा है द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल में धारा की चाल हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था अगर बोट की चाल दी हुई है और स्ट्रीम की यानी कि धारा की चाल दी हुई है, देन डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ देंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि नाव की चाल में धारा की चाल हम घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ है इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड इन अप स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बोट नाव की चाल डाउन स्ट्रीम दी हुई है और अप स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों दी हुई है। ठीक है, धारा की दिशा में उसकी क्या है x किलोमीटर पर आवर एंड धारा के विपरीत दिशा में y किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, क्रमशः। तो यानी कि धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में दोनों की चाल दी हुई है। तब पूछ रहे हैं कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तब नाव की स्टिल वाटर में शांत जल में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी x प्लस वाई बाई टू, यानी कि दोनों को धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जो उनकी स्पीड है दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई बाई टू। और स्पीड ऑफ स्टीम यानी कि धारा की चाल अगर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेस कर देंगे x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगी नाव की चाल। तो यानी कि जब भी हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों स्पीड दी हुई हो, ठीक है, देन हमसे नाव की चाल अगर शांत जल में पूछ रहा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और स्टीम यानी कि धारा की चाल पूछ रहा है देन हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, यानी कि नाव की शांत जल में चाल दी हुई है x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज y किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की चाल दी हुई है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू गो इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा जाने में दोनों ही बार जो उसका समय लगता है उसका अनुपात TD यानी कि डाउन स्ट्रीम का टाइम यानी कि धारा की दिशा में लगा समय अनुपात धारा के विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम में लगा समय, अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई यानी कि उल्टा किया गया। पहला कौन सा स्पीड लिखी गई है, धारा के विपरीत दिशा में चाल, देन लिखी गई है धारा की दिशा में चाल। जैसे कि हमने पिछले समय दूरी और रेलगाड़ी के वीडियो में देखा था कि जब भी डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस तो सेम है, जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही वापस आ रहा है। ठीक है, देन जब दूरी सेम होती है तो हम वहाँ क्या करते थे, स्पीड का अनुपात निकाल लेते थे और टाइम का अनुपात क्या हो जाता था, उनका जस्ट अपोजिट यानी कि y अनुपात x। ठीक है, तो यहाँ भी वही किया गया है। टाइम का अनुपात क्या है, टाइम का अनुपात उसके उल्टा किया गया है,
जो उसकी स्पीड है उसके अनुपात के, क्योंकि टाइम पहला हमारा कौन सा है, डाउन स्ट्रीम का यानी कि धारा की दिशा का, और स्पीड पहले किसकी लिखी गई है, अप स्ट्रीम की यानी कि धारा के विपरीत दिशा की x माइनस वाई लिखी गई है। ठीक है, तो यानी कि स्पीड को उल्टा लिखा गया है, तो टाइम का अनुपात स्पीड के उल्टे के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ भी सेम डिस्टेंस जा रहा है, जितनी डिस्टेंस वो गया है धारा की दिशा में उतनी ही वापस आया है, देन ये अनुपात बनेगा। ठीक है, समय और उसकी जो धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल के साथ। ठीक है, तो दिया हुआ था कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल दी हुई थी, और स्पीड ऑफ स्टीम इज y किलोमीटर पर आवर यानी कि धारा की चाल दी हुई थी y किलोमीटर प्रति घंटा। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू गो इन डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में और अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में जाने में नाव को लगा समय, तो उसके समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में लगा समय का अनुपात हो जाएगा उनकी चालों के उल्टे के अनुपात, यानी कि पहले हम चाल की कौन सी लिखेंगे, अप स्ट्रीम की। ठीक है, और देन डाउन स्ट्रीम की, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो वो अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात उनकी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इफ अ स्विमर टुक सेम टाइम टी टू गो x किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड टू गो y किलोमीटर इन अप स्ट्रीम देन, यानी कि किसी स्विमर को, किसी तैराक को समान समय लगता है जब वो x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में x किलोमीटर जाता है और y किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, तो यानी धारा की दिशा में मान लो हो गया x किलोमीटर और विपरीत आया y किलोमीटर, क्योंकि धारा के विपरीत वो कम दूरी चल पाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर वो एक समान समय लगे यानी कि 1 किलोमीटर धारा की दिशा में और 1 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, दोनों ही बार उसे कितना समय लग रहा है, टी। ठीक है, जब समान समय दिया हुआ हो कि दोनों ही कंडीशन में उसे समान समय लग रहा है तब ये फार्मूले लगेंगे। यानी कि अगर स्पीड ऑफ स्विमर, जब तैराक की स्पीड पूछी जाएगी तो फार्मूला क्या हम लगेंगे, x प्लस वाई बाई 2t। ठीक है, दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम में x किलोमीटर और अप स्ट्रीम में y किलोमीटर जा रहा है, तो दोनों ही डिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे, देन 2t यानी जो टाइम लग रहा था उसके दोगुने से हम डिवाइड कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, द स्पीड ऑफ स्विमर, तैराक की स्पीड के लिए ये फार्मूला लगेंगे। और दूसरा फार्मूला क्या है, द स्पीड ऑफ स्टीम यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल के लिए हम क्या लगाएंगे फार्मूला, x माइनस वाई। ठीक है, तो यह है डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी और यह है अप स्ट्रीम में चली गई दूरी, दोनों का अंतर को हम डिवाइड कर देंगे 2t से। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले लगेंगे जब भी कोई तैराक या कोई बोट हम धारा की दिशा में x किलोमीटर और धारा की दिशा में y किलोमीटर यानी कि अलग अलग दूरियां चल रहे हो लेकिन टाइम सेम हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में टाइम सेम लग रहा है, देन हम ये फार्मूले लगा देंगे। पहला है स्पीड ऑफ स्विमर यानी तैराक की चाल निकालनी होगी तो, और दूसरा है स्पीड ऑफ स्टीम यानी कि धारा की चाल निकालनी हो तो, ये दोनों फार्मूले हम लगा देंगे। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है इफ अ स्विमर टुक t1 टाइम इन डाउन स्ट्रीम एंड t2 टाइम इन अप स्ट्रीम क्रॉस ए रिवर देन, यानी कि किसी नदी को पार करने के लिए किसी स्विमर यानी कि तैराक को अगर डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में t1 समय और धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में t2 समय लगता है। ठीक है, किसी नदी को क्रॉस करने में, टू क्रॉस ए रिवर, देन द स्पीड ऑफ स्विमर यानी कि तैराक की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल इंटू t1 प्लस t2 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि दोनों के समयों का योग बटे दोनों के समयों का अंतर, जिसका ज्यादा होगा तो ज्यादा किस में लगेगा, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का टाइम t2 था तो t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो इसमें जिसकी भी वैल्यू दी हुई होगी एक की यानी कि स्विमर या फिर स्टीम की स्पीड दी हुई होगी, देन हमें दूसरे की स्पीड निकाल लेनी होगी। तो अगर हम स्विमर की स्पीड x मान ले और स्टीम की स्पीड y मान ले तो x इक्वल टू वाई इंटू t1 प्लस t2 अपॉन t2 माइनस t1, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि कोई भी तैराक यानी कि स्विमर एक नदी को क्रॉस करने में, क्रॉस ए रिवर यानी कि नदी को क्रॉस करने के लिए, नदी को पार करने के लिए डाउन स्ट्रीम में t1 समय लेता है और अप स्ट्रीम में t2 समय लेता है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में जाता है तो t1 समय में नदी को पार कर लेता है और धारा के विपरीत दिशा में पार करता है नदी को, देन t2 समय लेता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में स्विमर यानी कि तैराक की चाल इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल इंटू t1 प्लस t2 बटे t2 माइनस t1, ये फार्मूला हम लगा देंगे। इसमें x और y किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी और दूसरे की हम निकालेंगे।
ठीक है, तो ये थे आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले जो हमने इस चैप्टर से कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।